दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। मंडे को आरएचपी दाखिल कर सकती है कंपनी, यानी अब समझ सकते हो कि समय आ चुका है आईपीओ का। बहुत समय से लोगों को ज़बरदस्त इंतज़ार है आईपीओ का, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो भी इस समय आईपीओ आ रहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि इरडा का आईपीओ आया था पिछले दिनों, जिसने लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया और लिस्टिंग के बाद भी लगातार ज़बरदस्त रिटर्न दिया। उसके बाद आप देखें तो वारी एनर्जीज़ का आईपीओ है, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लिस्टिंग के बाद भी बहुत शानदार रिटर्न दिया। ऐसे ही लोगों की अपेक्षा है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी बेहतर कर सकता है, क्योंकि जितने भी पीएसयू स्टॉक के आईपीओ आते हैं वो सरकार ऑलरेडी पहले से काफ़ी डिस्काउंट में ही आईपीओ लाती है। और ऐसे भी ये भी एक एनटीपीसी नवरत्न कंपनी है। और क्या ऐसे में हमें ये निवेश करना चाहिए, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ बड़ी अपडेट भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या अब शेयर होल्डर को यहाँ पे शेयर होल्डर कोटे में शेयर में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ बहुत जल्द खुलने वाला है। और जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है, कंपनी आगामी 11 नवंबर यानी सोमवार 11 नवंबर को अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स यानी आरएचपी सेबी के पास जमा करा सकते हैं। बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी की सब्सिडीज कंपनी है। सोमवार को देख सकते हो कि आरएचपी दाखिल करने का मतलब ये होगा कि जिन लोगों के पास शुक्रवार 8 नवंबर तक एनटीपीसी के शेयर होंगे वही यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा धारक के तहत योग्य माने जाएंगे। यानी आपके पास अगर फ्राइडे तक एनटीपीसी के शेयर है तभी आप एलिजिबल है शेयर होल्डर कोटे में अप्लाई करने के लिए। तो अब देख सकते हो काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि हम बाद में शेयर खरीदेंगे, लेकिन अब वो मौका भी निकल चुका है। क्योंकि अगर सोमवार को 11 नवंबर को अगर आरएचपी दाखिल करेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पहले जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर है उन्हीं को मौके का फ़ायदा मिलेगा। यानी फ्राइडे को अगर आपने शेयर खरीदे होंगे तो डीमैट अकाउंट में आपके सोमवार को आ जाएंगे, तो आप एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डबल मौके होंगे, यानी आप रिटेल से जो कोटा है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और आप शेयर होल्डर कोटे में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉइज़ है तो आपके पास 3 मौके, आप एम्प्लॉइज़ के कोटे में भी लिस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको मौके ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अब वो सोचते कोई कि हम शेयर होल्डर कोटे से खरीदना चाहते हैं शेयर, 1 या 2 शेयर खरीद के हम भी अप्लाई कर ले, तो अब वो मौका आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि सोमवार को ही आरएचपी दाखिल हो जाएगा। तो कंपनी को हाल में ही मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से 10,000 करोड़ रुपीज़ के आईपीओ के लिए अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और इसने 18 सितंबर 2024 को आईपीओ के लिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दाखिल किए थे। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ में शेयर धारकों को कोटा भी होगा, इसलिए जिनके पास आखिरी तारीख तक एनटीपीसी के शेयर है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो एम्प्लॉइज़ है उनको कुछ डिस्काउंट में शेयर दिए जा सकते हैं, यानी जो शेयर की प्राइस रखी जाएगी उनके लिए उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जा सकता है। कंपनी की तरफ से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है कि कब आईपीओ खुलने जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आईपीओ इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ सोमवार 18 नवंबर को बोली के लिए खोला जा सकता है, यानी 11 नवंबर को सोमवार को आरएचपी दाखिल करेगी कंपनी और अगले सोमवार 18 नवंबर को ये आईपीओ खुल जाएगा, ऐसी संभावना बन रही है। और आने वाले समय इसके प्राइस बैंड का ऐलान भी किया जाएगा। प्राइस बैंड अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से जो एक अंदाज़ा लगाया कि 110 से 120 का प्राइस बैंड हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कंपनी की ग्रोथ संभावना पर भरोसा जताया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में एनटीपीसी की 100% हिस्सेदारी है। उसने कहा है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 3.2 गीगावाट है और 12 गीगावाट के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 11 गीगावाट के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड न सिर्फ यूटिलिटी स्केल आरई प्रोजेक्ट लगाने का प्लान बना रही है, बल्कि इसने कंपनियों और पीएसयू से समझौते भी किए, यानी बहुत सारे बिजनेस टाइप के, जिसके तहत उनकी कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। तो इस आईपीओ से जो पैसे हासिल होगा उसका इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी, जो कंपनी का बकाया रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट के लिए कर्ज है। जबकि कुछ का जो हिस्से का जो पैसा है वो कंपनी अपनी ज़रूरत के कारोबार को पूरा करने के लिए, अपनी जो सामान्य ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में विंड सोलर दोनों ही पावर सेक्टर शामिल है। कंपनी के प्रोजेक्ट 6 से ज़्यादा राज्यों में स्थित है। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट, एचडीएफसी बैंक, आईएफएल सिक्योरिटीज और नोमा हेल्थ मैनेजमेंट इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर है और कैफीन टेक्नोलॉजी इसके रजिस्ट्रार है। तो यहाँ पे 30 जून 2024 के हिसाब से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब 14,696 मेगावाट का पोर्टफोलियो टोटल इनकी कैपेसिटी है। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट इस समय 2,925 मेगावाट की है और कॉन्ट्रैक्ट और अवार्डेड जो प्रोजेक्ट है वो 11,771 मेगावाट की है। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है। कंपनी देख सकते हो इस समय एनटीपीसी एनर्जी जो है आप देखो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट और विंड सोलर प्रोजेक्ट करती है। सोलर प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी के पास अनंतपुर में, अयोध्या, इसके अलावा भादला, भीलर और इसके अलावा देवीकोट, एटियापुरम, फतेहगढ़, जेतसर, इसके अलावा कसारगोड़, मंदसौर, नोखरा, राधनपुर, इसके अलावा राजगढ़, शाहजहाँपुर, शिम्भू की बुर्ज और शिम्भू के बुर्ज 2। तो यहाँ पे इन सब के अलग अलग सोलर प्रोजेक्ट है। और विंड प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे दयापार 1 और दयापार पाटन राजमहल में इनके विंड के प्रोजेक्ट है। तो कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आपके सामने मौका आ चुका है। आने वाले सप्ताह यानी मंडे से ही आरएचपी दाखिल हो जाएगी कंपनी का और उसके अगले सप्ताह आईपीओ खुल जाएगा और अप्लाई करने का ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वाकई में कंपनी मजबूत है और आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा रही है। अब एनटीपीसी की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 396 पर स्टॉक आ गया है। 1.93% की गिरावट हुई, लगभग 2% के आसपास की गिरावट हुई। वैसे 404 के आसपास इंट्राडे का हाई था, लेकिन 400 के स्तर को तोड़ दिया। इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। एफआईआई लगातार बाजार में बिकवाली कर पिछले कई समय से वो उनकी बिकवाली बहुत ज़्यादा है। करीब 20,000 करोड़ की बिकवाली इस महीने में कर दी है अभी 6 ट्रेडिंग सेशन में, जबकि सामने 14,000 करोड़ की जो खरीदारी वो डीआई ने की है। यानी जो डीआई की खरीदारी वो कम हो रही है, जबकि एफआई की बिकवाली ज़्यादा, इसी वजह से बाजार दबाव में आ गया है। अब एनटीपीसी के बिजनेस की बात करें तो बहुत ही शानदार है। लगातार हर साल प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। बात करें 2021 की तो 1.18 लाख करोड़ का रेवेन्यू था और 0.15 लाख करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 1.38 लाख करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.17 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में रेवेन्यू 1.79 लाख करोड़ तक पहुंच गया तो प्रॉफिट सेम ही रहा 0.17 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन 2024 में रेवेन्यू 1.84 लाख करोड़ तक पहुंचा तो प्रॉफिट भी 0.21 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यानी लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे रेवेन्यू हो प्रॉफिट हो। ऐसे में एक अच्छा मौका है, कंपनी में दाव लगाए। यह एनटीपीसी आने वाले समय बेहतर कर सकती है। वैसे अब एनटीपीसी में अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको शेयर होल्डर कोटे में तो अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।